पंजाब में इंतकाले इक़्तिदार सबसे पहले। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। नौ मुंतखब अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी होगी। नौ मुंतखब लीगी MPs का मरीम नवाज पर एतमाद का इजहार। नामजद वज़ीर आला पंजाब ने अरकान का हल्फ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का एक ही रोज चुनाव की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ब्यूरोक्रेसी ने असम्बली रूल्स मुअत्तल करने का कहा। मरीम नवाज ने जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं, इंतकाल इक़्तिदार पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक होगा। मुज्तबा शुजा स्पीकर और जहीर चन्नर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को तलब। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उमरा लाहौर में मुलाकात। विफाक और पंजाब में काबीना अरकान के नामों पर गौर। इत्तेहादी जमातों से मुतालिक अमूर पर भी मुशावरत। नून लीग की नामजद वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद रहीं। विफाकी काबीना ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर कीमतों में रियायत। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दालें और दीगर अशिया शामिल। BISP मुस्तकिन मुस्तफीद हो सकेंगे। आम सार्फिन के लिए भी खुसूसी रियायती कीमतें मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू। तहरीरी दरखास्त जमा करा दी। खवातीन और अक़लियती नशिस्तों का मखसूस कोटा अलॉट करने की इस्तदा। कौमी असम्बली के 86 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके। पंजाब असम्बली के 107, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 90 और सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान भी शमूलियत इख्तियार कर चुके। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। PTI के इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। पोलिंग सेंट्रल पार्टी ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। PTI रहनुमा ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। मुल्क के साथ खिलवाड़ न करें। धांधली ज़दा हुकूमत की क्या साख होगी? दुनिया में कौन उसे इज्जत देगा? चाहते हैं मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चले। इलेक्शन के नताइज बदलना अवामी राय की तौहीन है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। अडियाला जेल इंतजामिया ने अंदर जाने से रोक दिया। क्या अपने लीडर से मुलाकात के लिए आलमी अदालत जाएं? रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जेल सुप्रिंटेंडेंट अदालती हुक्म मानने से इनकारी है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। निगरान हुकूमत और इंतजामिया किस चीज से खाइफ है? बानी PTI ने मुझे वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया। मुलाकात करना मेरा कानूनी हक है। इलेक्शन कमीशन का एबटाबाद हवेलियां हल्का P के 44 में दोबारा गिनती का हुक्म। एबटाबाद लीगी रहनुमा साबिक MPA सरदार औरंगजेब की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम उम्मीदवारों के नुमाइंदों को तलब कर लिया। पहले PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार इफ्तिखार खान कामयाब हुए। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धमकी आमेज कैंपेन चलाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। रावलपिंडी के अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया कैंपेन में किरदार कुशी की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया। मनफी मुहिम के दीगर किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा, अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा के दौरान इस्तेमाल रिमार्क्स। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज ना दिया गया?
इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत की बात खत्म। पाकिस्तान मजहबी रियासत, हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सरचश्माए हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली का केस। इंतजामिया का साबिक खातून अव्वल को जेल मुंतकिल करने से इनकार। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी, मौके पर इख्तियार किया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस सुना। समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। फवाद चौधरी रिश्वत सतानी केस में सलाखों के पीछे। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी कर दी। जज के रुख्सत पर होने के बायस केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुबैना रिश्वत वसूली का इल्जाम है। लाहौर में अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस ने बैरून मुल्क फरार मुलजिम तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया। वकूए की जियो फेंसिंग करके 500 कॉलर शॉर्ट लिस्ट। हमलावर की तीसरी बीवी बयान रिकॉर्ड करा चुकी। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे। पुलिस का हमलावर मुजफ्फर हुसैन की रिहाइशगाह पर भी छापा। कराची तालीमी बोर्ड में मैट्रिक नताइज की इंक्वायरी रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला सिंध को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी इम्तिहानी टीम गफलत के मुर्तकिब, नताइज में बेज़ाब्तगियों की जिम्मेदार है। इंक्वायरी कमेटी ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट से मजीद तहकीकात की सिफारिश की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। अद्वियात की कीमतों का इख्तियार फार्मास्यूटिकल कंपनियों को देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी की दरखास्त पर हुक्म जारी किया। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया। निगरान काबीना के पास फैसले का इख्तियार नहीं। आमदनी कम और महंगाई का तूफान। कराची से पेशावर तक आम आदमी परेशान। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 15 रुपए महंगा, 634 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज 220 और टमाटर 170 रुपए किलो बिकने लगे। सब्ज मिर्च 240, आलू 70 और लीमू 100 रुपए किलो दस्तयाब। अदरक 650 और लहसुन की कीमत 700 रुपए किलो तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 114 पॉइंट्स का इजाफा। 61,671 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, 279 रुपए 40 पैसे में फरोख्त। सोना 100 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,15,300 रुपए हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद स्मॉग के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का तालीमी इदारों में माहौलियात और पौधों की आगाही पर हफ्तावार पीरियड रखने का हुक्म। मेंबर जुडिशल कमीशन को तमाम स्कूलों और कॉलेजेस की इंतजामिया को अदालती अहकामात से आगाह करने की हिदायत। PSL सिक्योरिटी फंड्स की रिपोर्ट भी तलब। ट्रैफिक को मुख्तसर वक्त के लिए बंद किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चटपटे खाबों के लिए मशहूर पहलवानों के शहर की मिठाई का कोई जोड़ नहीं। गुजरावाला का मशहूर हलवा जो भी खाए बार बार खिंचा चलाए। शहरी कहते हैं देसी घी, खोए और ड्राई फ्रूट से तैयार अखरोट हलवे के बगैर खुशियां अधूरी है। खुद भी खाते हैं और रिश्तेदारों को भी गिफ्ट करते हैं। मलका कौसार मरी कहने को तो खूबसूरत सयाहती मकाम है, लेकिन बारिश, जालाबारी और गैर मामूली बर्फबारी हो जाए तो कई कई दिन बिजली नहीं आती। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो जाता है। मकामी अफराद के साथ साथ सयाहों को भी शदीद मुश्किलात उठाना पड़ती हैं। शहरियों का कहना है कि अरबाब इख्तियार ने आज तक इस मसले के हल के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की।
बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर शय मुंजमद, राब्ता सड़कें बंद, भाषा के मकाम पर बंद शाहराह कराकरम ताहाल बहाल न हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जमीनी राबता कट गया। कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लैंड स्लाइडिंग से लीपा का मुजफ्फराबाद से जमीनी राबता मुनक़ता। 1 लाख से ज्यादा आबादी घरों में महसूर। शुमाली बलोचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार। कोटा में दर्ज हरारत -3 और कलात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मारूफ सहाफ़ी और मुमताज़ कॉलम नवीस नज़ीर नाजी लाहौर में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा जामे मस्जिद मदीना F2 जौहर टाउन में अदा की गई। सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ती बरादरी की शिरकत। सुनो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर तर्जियाकार अनीक नाजी से वालिद के इंतकाल पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और दीगर का इज़हार ताज़ियत। लाहौर में छठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का आगाज। इवेंट में 85 टीमों के 350 शाहसवार हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में लुड्डी और घुड़ डांस का शानदार मुजाहरा। बच्चों ने मिली नगमे पेश करके समा बांध दिया। रेंजर्स बैंड ने मसहूर कुन धुनों से दाद समेटी। और उर्दू अदब के कादिरुल कलाम शायर जोश मली आबादी की आज 42वीं बरसी। इनकलाबी शायरी और नसर निगारी का मुनफरिद असलूब पहचान बना। दहाइयों बाद भी उनके कलम से निकले अल्फाज का सहर बरकरार। हुकूमत पाकिस्तान ने अदमी खिदमात पर बाद अज़मत हिलाल इम्तियाज से नवाजा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।